Hello and welcome to SSC with Prachi, and so today we are starting with percentage part number 4, not 3. शुरू में गलती होगी. So basically आज हम टाइप 5 की बात करेंगे, that is based on elections, यानी कि वो परसेंटेज जो इलेक्शंस पे बेस होती है. अब बेसिकली जो इलेक्शंस होते हैं उनका आपको बेसिक आइडिया तो होगा, राइट, और वही आइडिया यहाँ पे काम आने वाला है. अब इलेक्शन में मेनली होता क्या है कि मान लीजिए कि दो कैंडिडेट हैं, एक है ए और दूसरा है बी, राइट. अब यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं जिसमें जो कैंडिडेट ए है उसको 40% वोट्स यहाँ पे मिल रहे हैं. तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कैंडिडेट ए को यहाँ पे 40% वोट्स मिल रहे हैं तो कैंडिडेट बी को यहाँ पे कितने परसेंट वोट्स मिलेंगे. ऑब्वियस सी बात है, 100% का अगर 40 यहाँ पे है तो यहाँ पे 60% होगा. ये तो बहुत ही बेसिक सा था. उसके बाद आता है 3 तरह के वोट्स आपके इस फॉर्मूले में 3 तरह के वोट्स आपके इस परसेंटेज चैप्टर में अप्लाई होंगे और वही होते भी है. तो पहला तो आपका होता है टोटल वोट्स. दूसरा आपका होता है वैलिड वोट्स और तीसरा आपका होता है इनवैलिड वोट्स. अब इसका मतलब क्या होता है? तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि मान लीजिए कि एक स्टेट में वोटिंग इलेक्शंस हो रहे हैं, राइट, और वहाँ पे 1000 लोगों ने वोट्स दिए हैं. 1000 के 1000 लोगों ने ए या बी कैंडिडेट्स में से किसी ना किसी को वोट दिया है. तो ऐसे वोट्स को हम टोटल वोट्स में गिनते हैं, राइट. अब मान लीजिए कि दूसरे तरह की इलेक्शन में 1000 लोगों ने वोट दिया और कम से कम वहाँ पे 40% वोट्स ए कैंडिडेट को मिलते हैं, राइट, और 50% वोट्स वहाँ पे बी कैंडिडेट्स को मिलते हैं और जो बाकी की 10% वोट्स होते हैं वो इनवैलिड हो जाते हैं. बेसिकली यहाँ पे इनवैलिड का मतलब होता है उस तरह के वोट्स ना जिसमें ना आप पहली पार्टी को वोट दोगे और ना ही आप दूसरी पार्टी को वोट दोगे. तो बेसिकली आपके पास हर तरह के ऑप्शन होते हैं. अगर आपको पहली पार्टी को वोट देना है तो यू कैन जस्ट गो फॉर इट. अगर आपको दूसरी पार्टी को वोट देना है तो यू ऑल्सो कैन जस्ट गो फॉर इट. और अगर किसी भी पार्टी को आप वोट नहीं देना चाहते हो तो आपके पास वो ऑप्शन भी होता है और उसी तरह के वोट्स को हम बोलते हैं इनवैलिड वोट्स, यानी कि जो वैलिड नहीं होते हैं. तो दैट इज इनवैलिड वोट्स, राइट. अब यहाँ पे 10% वोट्स ऐसे हैं जो इनवैलिड वोट्स हैं. तो यहाँ पे वैलिड वोट्स कितने होंगे? अगर यहाँ पे 10% लोगों ने वोट्स नहीं दिया है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 90% लोगों ने वोट दिया होगा. दिस टाइप्स ऑफ वोट्स कम्स इन वैलिड वोट्स, यानी कि ऐसे तरह के वोट्स जो होते हैं वो वैलिड वोट्स की लिस्ट में आते हैं, राइट. आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू. नाउ अनदर थिंग आई वांट टू टेल यू इज जो परसेंटेज है वो बेसिकली तीनों तरह में कैसे अप्लाई होती है हमें वो यहाँ पे सीखना पड़ेगा सो दैट अगर हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो चीज़ वहाँ पे दोबारा समझानी ना पड़े. अब मान लीजिए कि यहाँ पे ए और बी कैंडिडेट्स थे, राइट. ए कैंडिडेट को 40% वोट्स मिले और तो हमें बताना है बी कैंडिडेट को कितने मिले. वो हो गया 60% हो गया. अब दूसरी चीज़ में आ जाओ कि यहाँ पे मान लीजिए कि ए कैंडिडेट था जिसको 30% वोट मिले, बी कैंडिडेट को यहाँ पे 60% वोट मिले. अब यहाँ पे होता क्या है बेसिकली, तो अच्छा यहाँ पे 3 तरह के वोट्स की भी बात की जाती है, जैसे कि ए कैंडिडेट हो गया, बी कैंडिडेट हो गया, तो एक और कैंडिडेट आ गया मान लो सी. तो जो सी कैंडिडेट था उसको कितने मिलेंगे? अब आप यहाँ से यहाँ ये भी बता सकते हो ये 90 हो गए, यहाँ पे 10% हो जाएगा. तो तीनों को मिला के 100% वोट्स हो जाएंगे. अब बात करते हैं इनवैलिड वोट्स की, यानी कि मान लीजिए एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि एक इलेक्शन में 20% वोट्स जो थे वो इनवैलिड थे, यानी कि ये जो 20% वोट्स ऐसे थे जो इनवैलिड थे, यानी कि जो लोगों ने किसी को भी वोट नहीं दिया है. तो अब पहले तो हमें ये बताना है कि अगर 20% वोट्स वहाँ पे इनवैलिड थे तो वहाँ पे वैलिड वोट्स कितने होंगे, यानी कि लोगों ने जो वोटिंग दी है वो वोट की परसेंटेज क्या होगी. टोटल 100 होता है, 100 में 20% लोगों ने वोट नहीं दिया है तो कितने परसेंट लोगों ने वोट दिया होगा? तो दैट इज 80%. तो 80% वोट्स हमारे पास ऐसे हैं जो कि वैलिड है.
अब थोड़ा क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से समझें तो एक कैंडिडेट ए था जिसको 60% ऑफ वैलिड वोट्स मिले। इसका मतलब समझना, और एक दूसरी टर्म कि उसी कैंडिडेट को 60% ऑफ टोटल वोट्स मिले। इन दोनों चीजों को हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। 60% ऑफ वैलिड वोट्स मतलब जितने भी वैलिड वोट्स है इन 80% में उसका 60% कैंडिडेट ए को मिला है। 60% ऑफ टोटल वोट्स यानी कि टोटल वोट्स का 60% उस कैंडिडेट को मिला है। इसको एक एग्जांपल समझते हैं कि मान लीजिए एक स्टेट में टोटल जो वोट्स थे वो 50,000 थे। ठीक, ये हमारे थे टोटल वोट्स। अब टोटल वोट्स थे हमारे पास 50,000, जिसमें से जो हमारे पास वैलिड वोट्स थे वो थे 40,000, यानी कि 10,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने इनवैलिड वोट दिया, यानी कि जिनका वोट गिना नहीं जाएगा, राइट। तो 10,000 ऐसे थे जो इनवैलिड थे, तो वैलिड कितने होंगे? 40,000 वोट्स वैलिड थे। अब कैंडिडेट ए को 60% ऑफ वैलिड वोट्स मिले, यानी कि जो वैलिड वोट थे 40,000 उसका 60% कैंडिडेट ए को मिला। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। और जब आप 60% निकालोगे 40,000 को, तो इट विल बी 24,000, यानी कि 24,000 कैंडिडेट ए को मिला। अब अगर यही दूसरी तरफ बोला होता कि उसी कैंडिडेट को 60% ऑफ टोटल वोट्स मिले हैं, यानी कि टोटल वोट्स का 60% उसको मिला है, यानी कि यहाँ पे तो 24 आ गए, 24,000 वोट्स। अगर टोटल वोट्स का उसको 60% मिला होता तो यहाँ पे हो जाता 30,000 वोट्स। आई होप आपको ये दो तरह के डिफरेंस क्लियर हो गए होंगे कि 60% ऑफ वैलिड वोट्स और 60% ऑफ टोटल वोट्स में क्या डिफरेंस होता है, राइट। उसके बाद एक और चैप्टर की मेन चीज आती है, उसके बारे में समझ लेते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें और समझनी है जिससे हमारे काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, राइट। तो अब एक ऐसा क्वेश्चन आता है टाइप का जिसमें जो कैंडिडेट ए होता है उसको आप मान लीजिए कि 60% वोट्स मिले हैं। इसमें अभी वैलिड, इनवैलिड या टोटल वोट्स की बात नहीं की गई है। तो कैंडिडेट को 60% वोट्स मिले हैं। अब आप बताओ कैंडिडेट बी को कितना मिलेगा? 40% मिलेगा, राइट। 60 और 40 हमारा 100 हो जाएगा। अब इसमें बोला क्या जाएगा आपको कि कैंडिडेट ए को 60% वोट मिले हैं, कैंडिडेट बी को 40% वोट मिले हैं। क्वेश्चन में आपको एक लाइन और मिलेगी कि यहाँ पे जीत कौन रहा है। ऑब्वियस सी बात है कैंडिडेट ए यहाँ पे जीतेगा। क्वेश्चन में आपको ये बोला होगा कि कैंडिडेट ए जो है वो बी से 400 वोट से जीता है, राइट। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो कि एक टेस्ट था जिसमें 100 मार्क्स का टेस्ट था, आपके 80 आ जाते हैं और आपके दोस्त के 87 आ जाते हैं, मार्क्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके दोस्त को आपसे कितने मार्क्स ज्यादा मिले? 7 मार्क्स ज्यादा मिले। सिमिलरली यहाँ पे ए को 60% वोट मिला, बी को 40% वोट मिला, तो ए को बी से 400 वोट यहाँ पे ज्यादा मिल गए हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमें ये निकालना है कि उस इलेक्शन में टोटल वोट्स कितने थे। टोटल वोट्स निकालने के लिए हम इन 3 इंफॉर्मेशंस को यूज करेंगे। एक बात यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि ए को बी से 400 वोट ज्यादा मिले। अब एक सपोज करो कि कहीं पे 500 वोट दिए जा रहे हैं, ठीक, जहाँ पे ए को मिल रहे हैं 250 वोट, 250 वोट वहाँ पे मिल रहे हैं। बी को वहाँ पे कितने मिल रहे हैं? 150 नहीं, सॉरी, इसको एक काम करो 350, इसको 350 कर लो, इसको जिता देते हैं। इसको यहाँ पे 350 वोट मिल रहे हैं, इसको यहाँ पे 150 वोट मिल रहे हैं। तो हमें ये बताना है कि ए को बी से कितने वोट ज्यादा मिल रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखते ही बता सकते हो कितने का डिफरेंस है। 350 में 150 को माइनस कर दो तो इट विल बी 200 वोट्स, ठीक। ए को यहाँ पे 350 वोट मिले, बी को यहाँ पे 150 वोट मिले, तो ए को बी से 200 वोट ज्यादा मिले। इसी को अगर आप दूसरे तरीके से बोलना चाहो तो आप बोल सकते हो कि बी को ए से 200 वोट्स कम मिले, राइट। अब आप इसी चीज को अगर परसेंटेज में बदल दो तो वो आपकी विषय कि मान लीजिए यहाँ पे ए को 60% वोट मिले,
बी को यहाँ पे 40% वोट्स मिले, तो दोनों में कितने के डिफरेंस है, दोनों में 60 और 40 को माइनस कर दो तो 20% का डिफरेंस है। तो यही 20% बात एक ही है, मतलब दोनों का डिफरेंस, और ये 200 भी सेम बात है, यानी कि दोनों का डिफरेंस। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे हमें नंबर में बता रखा है कि ए को बी से 400 वोट ज्यादा मिले हैं, परसेंटेज में इसी नंबर को आप बना दो कि यहाँ पे ए को 60 मिले हैं, बी को 40 मिले हैं, तो यहाँ पे इसको इससे कितने वोट ज्यादा मिले हैं, 20%। परसेंटेज में देखें तो 20% ज्यादा मिले हैं ए को बी से वोट, और अगर नंबर में देखें तो ए को बी से 400 वोट्स ज्यादा मिले, यानी कि ये और ये वैल्यू सेम है, राइट। इतना क्लियर हो गया होगा, यानी कि 20% की वैल्यू हमारी 400 आ गई। यहीं से आप 1% की वैल्यू निकाल सकते हो, और फिर यहीं से आप 100% की भी वैल्यू निकाल सकते हो। अगर 20% वोट 400, मतलब 20% की वैल्यू 400 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 20 होगी। अगर 1% की वैल्यू 20 है तो 100 की कितनी होगी, 2000। अगर इसको ऐसे नहीं समझ आए तो आप इसको एक और मेथड से कर सकते हो, बेसिकली आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, जस्ट वेट, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि हम यहाँ पे टोटल वोट्स बता रहे हैं ना, यानी कि टोटल वोट्स कितने का होगा, 100% का होगा, हमें 100% पता करना है। 20% मतलब 400, तो 100% मतलब कितना होगा, तो यहाँ पे आप, अगर आपको नहीं पता तो आप x मान लो। अब यहाँ से आप यूनिटरी मेथड फॉलो कर सकते हो। यूनिटरी मेथड बेसिकली क्या बोलता है कि आप यहाँ पे इसको अपॉन में और इसको अपॉन में कर लो, 20/100 हो गया यहाँ पे, और 400/x हो गया। यूनिटरी मेथड ये बोलता है कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल सकते हो। 20 को x से मल्टीप्लाई करो, इट विल बी 20x, और 400 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 40,000, राइट। अब 20x, यानी कि बीच में कोई साइन नहीं है, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है। जब बीच में कोई साइन नहीं होता तो वो मल्टीप्लाई होता है। कोई भी चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई होती है, उसको यहाँ लाने के लिए हम उसको डिवाइड कर देते हैं। तो अगर यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 20 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे, 0 से 0 काट दो, और इसको 2 में आप 4000 डिवाइड कर दो तो इट विल बी 2000, यानी कि x की वैल्यू हमारी आ गई 2000। हाँ 2000, 100% की वैल्यू क्या आ गई, 2000, यानी कि 2000 वहाँ पे टोटल वोट्स थे। ऐसे हम इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लेंगे। एक बार और समझिए कि ए पार्टी को वहाँ पे 60% वोट मिले, तो बी को कितने मिलेंगे, 40%, और ए को बी से 400 वोट ज़्यादा मिले। दोनों में डिफरेंस परसेंटेज का 20 था और नंबर्स का 400 था, यानी कि 20% की वैल्यू 400 थी। तो आपने 100% की वैल्यू निकालने के लिए यूनिटरी मेथड फॉलो किया। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ जाएगा। 20 को x से किया 20x, 100 को 400 से किया, इट विल बी 40,000। 20 यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड हो गया, एंड दैट्स हाउ हमारा आंसर आ गया है। एक ऐसा ही हम स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन करेंगे और इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो नाउ लेट्स कमिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, दो कैंडिडेट्स के बीच इलेक्शन होता है। द वन हु गेट्स 88% ऑफ वोट्स, जिसको 88% वोट्स मिलते हैं, इलेक्टेड बाय मेजोरिटी ऑफ 684 वोट्स, यानी कि वो 684 वोट्स ज़्यादा पाके इलेक्ट हो जाता है। तो व्हाट वी नीड टू फाइंड इज टोटल नंबर ऑफ वोट्स। हमें टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालने हैं। तो पहली चीज़, दो कैंडिडेट थे, एक को आप ए मान लो, एक को आप बी मान लो। अगर एक कैंडिडेट को 88% वोट्स मिलती हैं, तो बी कैंडिडेट को वहाँ पे कितने परसेंट वोट मिलेंगे, तो इट विल बी 12% वोट्स। 100 में आप 88 माइनस कर दो और तो 12% आ जाएगा, यानी कि पूरा 100 बनाना होता है आपको। 88 ऑलरेडी दे रखा है, दूसरा आपका होगा 12। इतना आई थिंक आप क्लियर हो गया होगा अब तक। तो अब बोला गया है कि दोनों के बीच में, यानी कि वो 684 वोट से ज़्यादा जीता है। परसेंटेज की बात करें तो कितना परसेंट का डिफरेंस है, यानी कि परसेंटेज में दोनों एक दूसरे से कितना ज़्यादा जीते, ए बी से कितना ज़्यादा जीता है, तो दैट इज, इसको इससे माइनस कर दो तो इट विल बी 76%, यानी कि ए बी से 76% वोट्स ज़्यादा से जीता है। और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमें दे रखी है कि नंबर में इतना है। अगर 76% वोट्स की वैल्यू ये है,
तो आपको बताना है 100% वोट्स की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि आपको टोटल नंबर ऑफ वोट्स कुछ है, टोटल नंबर यानी कि पूरे 100% वोट कितने होंगे। तो वही आप दोबारा से यूनिटरी मेथड लगाओगे, और अगर आप पिछले वाले रूल से करना चाहो कि आप यहाँ पे पहले 1% का निकालो, तो 1% कैसे निकालोगे, इसको इससे डिवाइड कर दो तो 9 हो जाएगा। हाँ, उसके बाद 100% का आपको निकालना है तो आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये 900 हो जाएगा। अब चाहे आप ऐसे करो, चाहे आप जो मैंने यूनिटरी मेथड बताया था वैसे करो, तो दोनों तरह से आप इसको कर सकते हो। एंड दैट्स हाउ ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। दैट वाज एक्चुअली वेरी इजी। So now let's coming to another question. In an election between two candidates, दो candidates के बीच में election होता है. One candidate gets 72% of total votes cast. एक कैंडिडेट को 72% वोट्स मिलते हैं, राइट। तो एक कैंडिडेट यानी कि उसको ए मान लो, दूसरे वाले को बी मान लो। अगर पहले वाले को 72% मिलते हैं तो दूसरे वाले को 28% वोट्स मिलेंगे, राइट। दोनों को मिला के 100% हो गया। उसके बाद इफ द टोटल वोट्स आर, यानी कि इस बार हमें टोटल वोट्स दे रखा है 1000, बाय हाउ मेनी वोट्स डज विनर विंस द इलेक्शन, कितने वोट से जो विनर है वो इलेक्शन को जीत जाता है। यानी कि इस बार हमें जो न्यूमेरिकल वैल्यूज जो हमें पिछले क्वेश्चंस में दे रखी थी नंबर्स में, यानी कि जैसे यहाँ पे ए बी से अगर परसेंटेज में बात करें तो कितने परसेंटेज ज़्यादा वोट पाया है, तो इट्स 4 और ये 44% वोट ज़्यादा पाया है। लेकिन हम यहाँ पे इस पर न्यूमेरिकल वैल्यू बताने की कितनी होगी, जो चीज़ हमें नहीं पता वो हम एक्स सेलेक्ट करेंगे, राइट। तो ये चीज़ हमें निकालनी है और हमें टोटल वोट्स पता है कितने हैं, यानी कि 100% की वैल्यू हमारे पास गिवन है, दैट इज 1000 वोट्स। अगेन आप यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाओ और इसको सॉल्व कर दो, इसको अपॉन में कर दो, इसको अपॉन में कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 44 को इससे मल्टीप्लाई करो, इट विल बी 44,000, बीच में इक्वल्स टू आप इक्वल्स टू लगाओ, x को 100 से करो, इट विल बी 100x, 100x से मल्टीप्लाई और बीच में कोई साइन नहीं है, 100 उधर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 आप कैंसिल कर सकते हो, तो आपके x की वैल्यू आ गई 440, हमारा आंसर। यानी कि जो a है वो b से 440 वोट से ज़्यादा जीत गया है। सो that was the another type of question. Now let's moving to another one. So now let's moving to another one. In an election, a candidate secure 40% of votes. एक कैंडिडेट को 40% मिलते हैं वोट के, and is defeated by other candidate by 298 votes. यानी कि वो दूसरे कैंडिडेट से 298 वोट से हार जाता है। The total number of votes are, अब हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ वोट्स क्या होगा। तो कैंडिडेट ए को यहाँ पे 40% वोट मिलते हैं, राइट। तो बी को ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 60% वोट्स मिलेंगे, दोनों के बीच में डिफरेंस निकालो तो इट विल बी 20%, और आपको न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी ज़्यादा दे रखी है, 298 ज़्यादा दी है, तो आप इसका 100% निकालो, और x 20 को x से मल्टीप्लाई करो 20x होगा, और 29800, तो 2980 मतलब यूनिटरी मेथड जब आप करोगे तो x की वैल्यू 1490 आपकी टोटल वोट्स आ जाएंगे। तो दैट वाज ऑल। नाउ लेट्स कमिंग टू अनदर वन। ये तो बहुत इजी टाइप था जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, सिमिलरली ऐसा वो। तो नाउ लेट्स मूविंग टू अनदर वन। सो नाउ लेट्स कमिंग टू अनदर क्वेश्चन। इन एन इलेक्शन अ टोटल नंबर ऑफ 25,000 वोट्स वर कास्ट। एक इलेक्शन में हमें टोटल वोट दे रखा है जो 25,000 थे, 25,000 थे। आउट ऑफ दीज 8% वोट्स वर फाउंड टू बी इनवैलिड। इनवैलिड यानी कि 8% वोट्स ऐसे थे जो इनवैलिड थे, कोई वैल्यू नहीं रही उनकी। अमंग द वैलिड वोट्स, वैलिड वोट्स में अब जो वैलिड वोट्स थे उसमें कैंडिडेट ए सिक्योर 60% ऑफ वोट्स। तो जो कैंडिडेट ए था उसको 60% ऑफ वोट्स मिल जाते हैं। हमें ये बताना है कि कैंडिडेट ए ने कैंडिडेट बी को कितने परसेंट वोट से, है ना, कितने वोट से हरा दिया है, राइट। तो बेसिकली हम इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले यू सी, तो हमें इसमें इनवैलिड वोट दे रखा है। इनवैलिड वोट्स हमारा 8% है, तो हमें बताना है कि वैलिड वोट कितना होगा। तो अब देखो 25,000 का 8% इनवैलिड वोट्स है, राइट। तो 25,000 का कितना परसेंट, सॉरी इनवैलिड, तो 25,000 का कितना परसेंट वैलिड वोट होगा, तो दैट इज 92%। तो अगर हमें वैलिड वोट निकालना है
1% इनवैलिड है, वैलिड कितने होंगे 92%। 92% किसका 25,000 का। आप इतना निकाल लो, आपके वैलिड वोट्स की संख्या आ जाएगी। तो अगर जब आप 92% करोगे 25,000 का, तो इट विल बी आई थिंक 23,000, तो 23,000 वोट्स हमारे ऐसे हैं जो वैलिड वोट्स में आते हैं। अब हमें ये बताना है कि देखो कैंडिडेट ए को 60% वोट्स मिल जाते हैं, जो कैंडिडेट ए है, और बी, कैंडिडेट ए को 60% मिला, कैंडिडेट बी को 40% मिलेगा। तो हमें ये बताना है कि ए ने बी को कितने वोट ज्यादा हराया। परसेंटेज में निकालोगे तो ये 20% वोट ज्यादा हराया, लेकिन 20% कितने का आएगा, ये भी तो बात है ना। 20% कितने का आएगा अगर आपकी 100% वोट की, यहाँ पे आपके पास अभी के वैलिड वोट्स 23,000 है और हमारे पास 20% की वैल्यू बतानी है। तो या तो आप चाहो तो इसको नीट मेथड से कर दो, या फिर आप सिंपली लगा लो कि 23,000 का 20% यहाँ पे कितना होगा। तो आपको उतना ही वोट जो होगा वो आ जाएगा कि दोनों में डिफरेंस कितना है। तो लेट्स डू इट कि 23,000 हमारे पास टोटल वोट्स थे, कितना परसेंट है वो हमें निकालना है, मतलब जो वैल्यू होगी इसकी, और परसेंटेज में हमें 20 रखना है। तो जब आप इसको करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 इंटू 230, 2 जीरो से 2 जीरो आप कहीं पे काट सकते हो, इसके में कोई नीड नहीं है। तो इट विल बी 4600 इंडिया। तो यानी कि 4600 वोट से ए ने बी को हरा दिया, राइट। एक बार आप इस क्वेश्चन को एक और बार देख लो कि टोटल वोट्स हमारे पास 25,000 थे, जिनमें से 8% वोट्स इनवैलिड थे, यानी कि उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। तो वैलिड वोट्स कितने होंगे 92% होंगे, और किसका 25,000 का। तो जब हमने वो निकाला तो हमारे 23,000 आ गया है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे बोली गई है कि वैलिड वोट्स में अमंग द वैलिड वोट्स ए को 60% ऑफ वैलिड वोट्स मिल रहे हैं यहाँ पे इस बार। 60% ऑफ टोटल वोट्स ए नहीं पा रहे यहाँ पे। 60% ऑफ 25,000 नहीं है, 60% ऑफ 23,000 है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक, जो भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। तो ए को इसका 60% मिल रहा है, बी को इसको 40% मिल रहा है। चाहे तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू निकालो, इन दोनों को माइनस कर लो, चाहे आप ये कर लो कि दोनों को माइनस करके आए 20% की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप इसको चाहे यूनिटरी मेथड से कर लो, चाहे आप 20% का इतना निकाल लो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो हमारा टाइप का क्वेश्चन था ये यहाँ पे समाप्त होता है। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। नाउ कल हम 2 टाइप और पढ़ेंगे। एंड आई नो आज आई हैव टोल्ड यू कि आज हम 2 टाइप पढ़ेंगे, बट आज हमने एक ही टाइप पढ़ी ड्यू टू सम रीजन, आई एम नॉट वेल एक्चुअली। तो कल हम शायद सेम मिसकैरेज वाला एलिगेशन भी हमारा एक बचा है वो पढ़ेंगे। दोनों मतलब तीनों में से कोई भी 2 टॉपिक कल हम कवर कर लेंगे। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे।